सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैं गुजर रहा था खेत के अंदर से, इधर भी पानी था इधर भी पानी था, तो कहते इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैं गुजर रहा था, असर की नमाज का टाइम हो गया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा, सामने से कुत्ता आ गया। अब कुत्ता आया तो मुझे जल्दी थी, कुत्ता भी भीगा हुआ था। अब मेरा दिल करे कि कुत्ता नीचे उतरे तो मैं गुजरूं, कुत्ता खड़ा है कि ये साइड पे हो तो मैं गुजरूं। कहते हैं देर हो गई तो मुझे डर लगता था, मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं झिड़का था, कभी कुत्ते को भी, अपनी इतनी हैसियत ही नहीं, झिड़का ही नहीं कभी किसी को। आप फरमाते हैं देर हो गई तो मैंने कहा या अल्लाह, हजरत सैयद अहमद कबीर कहते हैं मैंने कहा या अल्लाह इस कुत्ते को जुबान ही दे दे, मैं इसे कुछ समझा ही दूं, इसे जुबान ही दे दे, तू तो कादर मुतलक है। उसे जुबान दे दी तो मैंने कुत्ते से कहा नीचे उतर जा, मैंने नमाज पढ़नी है। तो कहने लगा बाबा जी आप उतर जाए, आप उतर जाए, आप उतर जाए, मैं क्यों उतरूं? तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैंने उससे कहा कि बात यह है कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तो मैंने नमाज पढ़नी है। अगर मैं खेत में उतर गया तो कीचड़ है, मेरे कपड़ों को मिट्टी लग जाएगी, पता नहीं पानी पाक है कि नापाक है, तो तू उतर जा, तेरे ऊपर नमाज नहीं फर्ज, तो मुझे जाने दे। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं उसने ऐसी बात की कि मेरे ऊपर वजह तारी हो गया। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं वो मुझे कहने लगा आप उतर जाए, तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तू उतर जा, मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे तो क्या करूंगा? तो कहते हैं उसने बात की तो मैं घबरा गया और छलांग लगा के मैं खेत में उतर गया। मुझे कहने लगा बाबा जी कपड़े अगर आपके कीचड़ से आलूदा हो गए तो पानी से साफ हो जाएंगे, और अगर मुझे हकीर जान के आपका दिल आलूदा हो गया तो 7 समुद्रों से भी साफ नहीं होगा। कपड़े पानी से धुल जाएंगे और दिल अगर तकब्बुर से आलूदा हुआ तो 7 समुद्रों से भी सही हो सकता ना ना ना, हकीर नहीं जानना। किसी ने हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई से पूछा कि बाबा इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो बाबा जी कहने लगे जिंदगी में कभी किसी को हकीर नहीं समझा, किसी को कभी हकीर, कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझा। तो अल्लाह ने देखे ना, अगर आप नहीं समझेंगे तो उसके लिए भी आपको उन्वान मिल जाएंगे, और अगर समझना है अपने आप को बड़ा तो उसके लिए भी मौके मिल जाते हैं। हजरत शफीक बल्खी बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए पर नौजवान थे, जवानी में ही अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बूढ़े थे, दोनों एक महफिल में इकट्ठे हुए। अब बगदाद सारा मानने वाला था और दोनों का मानने वाला था। आखिर में दुआ बुजुर्ग कराया करते थे महफिल के इख्तिताम पर। हजरत शफीक बल्खी जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहने लगे आप दुआ करें, आप दुआ करें, आप बुजुर्ग हैं। अब जिसने जो मानना है उसे उसके लिए उन्वान भी मिल जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे बेटे तू दुआ कर, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं। तो सैयदना शफीक बल्खी कहने लगे नहीं हुजूर आप दुआ करें, आपकी उम्र ज्यादा है तो नेकियां भी तो ज्यादा ही है ना, नमाजें भी तो आपकी ज्यादा है ना, रोजे भी तो ज्यादा, रमजान भी तो आपकी उम्र में ज्यादा है ना, आज भी तो आपने ज्यादा। अगर आपने किसी को अपने से बड़ा समझना है तो उन्वान आपको मिल जाए, छोटा समझना है तो उसके लिए भी उन्वान आपको। बात तो ये है कि आप क्या करना, अगर आप किसी को हकीर समझना चाहते हैं तो बात खत्म हो गई। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते जिंदगी भर कभी किसी को हकीर नहीं समझा। अल्लाह की सारी मखलूक की क्या बात है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा,
अल्लाह शर्म नहीं करता कि एक मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे भी कमतर। अल्लाह मच्छर की बात करता है इतना बड़ा होके, वो कहता है मैं करूंगा, मेरी मखलूक जो है तो हजरत अहमद कबीर रिफाई फरमाने लगे मैंने कभी किसी को हकीर, बोलिए कभी किसी को हकीर। हम लोगों के पास उन्वान बड़े हकीर समझने के लिए, हम समझ लेते हैं। अमीर आदमी कहता है गरीब मेहनत क्यों नहीं करता, मेहनत करे अमीर हो जाएगा। उन्वान हुआ कि ना तनकीद करने का। 4 बच्चे हैं, करे कमाई, अमीर हो जाएंगे। अब वो हकीर समझ रहा है गरीब को, गरीब भी अमीर को हकीर समझता है। वो भी कहता है जो इसने कमाया सारा ही हराम है, जायज 1 पैसा नहीं, उसने भी हकीर समझ लिया। यानी वो ये कह रहा है कि मैं हलाल खाता हूं, ये अमीर हराम खाते हैं, तो बात खत्म हो गई। उसने भी हकीर समझ लिया, इसने भी हकीर समझ लिया। अब उन्वान ही था ना, अगर उन्वान बदल लेते तो बात बन जाती। अमीर अगर ये कहता कि मैं इस गरीब की मदद करूंगा इसलिए कि पैसे मेहनत से नहीं मिलते, खुदा के फजल से मिलते हैं, तो वो ये ना कहता कि ये मेहनत करता तो आगे चला जाता। और गरीब अगर समझता इस बात को तो ये ना कहता अमीर सारे हराम ही खाते हैं, वो कहता भाई रब ने जो मेरे लिए पसंद किया मुझे दिया, जो इसके लिए पसंद किया इसे दिया, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म। उन्वान तो मिल जाएगा आपको, मुस्बत भी और मनफी भी। तो अच्छी बात नहीं कि मुस्बत इख्तियार करें, ना मौलवी को, ना सूफी को, ना दरवेश को, ना खेत में काम करने वाले को, ना पट्टे पे मजदूरी करने वाले को, ना गाड़ी का शीशा साफ करने वाले को, ना तेल डालने वाले को, ना किसी को हकीर ना जान, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिससे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। ना कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। भाई हकीर नहीं जानना। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं वो कुत्ता तो गुजर गया, मैं दौड़ा घर गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले। फरमाते हैं पहले भी मैं असर पढ़ता था, पर आज जब नमाज पढ़ी तो बड़ा ही मजा आया। मैं सर सजदे में रखूं, मेरा उठाने को जी ही ना चाहे, मैं रुकू में जाऊं तो मेरा सर उठाने को दिल ही ना चाहे। मेरा दिल करे आज मगरिब लेट हो जाए, आज सूरज देर से गुरूब हो, मैं आज सारा दिन असर ही पढ़ता रहूं। भाई जब तू आजिज़ी वाली पढ़ता है, जब तू इनकिसारी वाली पढ़ता है, जब तू हजरत सैयदना मुआविया बिन खुतैज रदिया, एक हजरत मुआविया बिन सुफियान है, एक मुआविया बिन खुतैज सहाबी है, वो कहते हैं मैं जंग फतह करके आया तो सख्त गर्मी का मौसम था, मुझे पता था कि उमर फारूक दोपहर को आराम कर रहे होंगे। आप फरमाते मैं मस्जिद नबी में बैठ गया, एक बच्ची जनाब उमर के घर से निकली तो मुझे कहने लगी मुआविया आपका नाम है? मैंने कहा हाँ। अंदर जाके जनाब उमर को बताया तो उमर दौड़े आए, और जब आए तो सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहने लगे मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आज मुझे उम्मीद थी तू आएगा, तूने बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा हुजूर मुझे पता है रात सारी आप चेहरे पे कपड़ा डाल के मदीने की गलियों में रहते हैं, तो दोपहर को आप आराम करते होंगे, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको बेदार ना करूं, आप आराम कर रहे होंगे, इसलिए ये मैंने कोशिश की कि मैं बैठता हूं मस्जिद में आराम करता हूं, जब आप आएंगे तो देखी जाएगी। हजरत उमर फारूक ने जलाल किया, फरमाया तू मुझे गाफिल समझता है कि मैं सो जाऊंगा? और आप फरमाने लगे मैं कौम का खादिम हूं जिसकी इतनी ज्यादा रियाया हो वो सो जाए चुप करके, मैंने जवाब नहीं देना अल्लाह की बारगाह में? फरमाया मेरे अमीरों की तरह सोने जागने के वक्त मुकर्रर नहीं, मैं कौम का खादिम हूं, जिस वक्त भी आया करो मुझे जगा लिया करो, मुझे कब्र में जाके खुदा को भी जवाब देना है, मोहम्मद मुस्तफा को भी जवाब देना है।
सहाबा के बाद जिस शख्स की खिलाफत सबसे मजबूत हुई वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे। इतनी बेहतरीन खिलाफत की कि लोगों को हजरत उमर का जमाना याद आ गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इराक में रहने वाली एक औरत थी। उस औरत का खामद फौत हो गया तो 5 बच्चियां यतीम थी। वो इराक से चली और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई कि आप मेरी बच्चियों का वजीफा लगा दें। वो कहती है जब मैं पहुंची ना यहां तो अब तो इस्तकबाल आना जाना बड़े मामलात है। आप तो बच्ची की बारात आए और 5, 7, 10, 20 लोग दरवाजे पे खड़े ना हो तो बारात नाराज हो जाती है। कहते हमारा इस्तकबाल ही किसी ने नहीं किया। तो इस्तकबाल तो अब इस तरह है जिस तरह नशा नहीं होता, ये इस्तकबाल की हालत है। अमीरों से लेके गरीबों तक मुझे पूछा ही नहीं किसी ने, कुर्सी नहीं दी, आगे नहीं बिठाया। अब ये वाला मामला है। और मैं मेरी तरह के लोग नेक लोगों की बात नहीं करता। अब तो हम देखते फुला मौलाना का इस्तकबाल हो रहा है, फुला के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। और अब तो मैं देखता हूं ऐसे ऐसे हाथ लहराते हैं सूफी और दरवेश कहलाने वाले, जैसे सियासी लीडर लहराया करते हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये कौन सा तर्ज जिंदगी? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ख्वाहिश करे कि मैं आऊं और लोग खड़े हों वो तो जहन्नमी है, तो दोज़खी है। सारे वही तरीके हम इख्तियार करते जा रहे हैं, वही प्रोटोकॉल है हर जगह। वो लोग जिनके दरवाजे खुले होने चाहिए थे वहां भी हर वक्त के लिए मामला तय हो गए। याद रखें मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीमात दी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। औरत कहती है मैं पहुंच गई, मैंने लोगों से पूछा घर कहाँ है, तो कहा वो जहां बोरी लटक रही है ना बाहर टाट का पर्दा लगा हुआ है वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कहती है मैं दरवाजे पे दस्तक दी, एक औरत ने दरवाजा खोला तो मुझे बीबी जान के अंदर बुलाया। तो उनके घर के अंदर जब मैं दाखिल हुई तो बड़ा सारा सेन था, एक टानिम कुआं लगा था, एक तरफ एक बड़ा दरख्त था और एक छोटा सा बनाई हुई थी जगह बर्तन धोने के लिए। और बीबी ना बर्तनों को मिट्टी लगा के साबुन लगा के बैठी हुई थी, काम कर रही थी वो औरत। मुझे उसने दरख्त के नीचे बिठाया, पानी पिलाया। कैसे आई हो? मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहने लगी बैठो थोड़ी देर में आ जाते। कहती थोड़ी, मैंने समझा घर की कोई मुलाजमा है, मैं बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी फिर दस्तक हुई, उस बीबी ने उठ के दरवाजा खोला तो जब वो शख्स अंदर आए तो कहने लगी बड़ी देर से बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हूं, कहाँ रह गए थे? कहती है वो साहब कहने लगे बस जरा मसरूफ हो गया था। दौड़े गए, कुएं से पानी निकाला, बीबी को दिया, उसने बर्तन धोए। कहती है फिर थोड़ा सा सिरका और एक रात की रोटी वो लाई, उस शख्स ने खाई। मैंने कहा कि ये दोनों घर के मुलाजिम हैं, मियां बीवी काम करते हैं। जब वो खाना खा चुके तो वो औरत मेरे पास आई, कहने लगी उठ के मिल लो अमीरुल मोमिनीन से। मैंने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? तो कहने लगी कब से तो आए हैं, ये जिसने कुएं से पानी निकाला यही मुसलमानों का अमीर है। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के वो बीबी गई तो कहने लगी कि ये अमीरुल मोमिनीन ने कहा। वो उठ के हाजिर हुई, कहा हुजूर मैं इराक से आई हूं, मेरा खामद फौत हो गया, मेरी 5 बेटियां हैं, वजीफा लगा दे। वो बीबी कहती है मेरा दिल था कि यतीम बच्चियों का 100 दिनार साल का लगा देंगे तो बड़ी बात है। कहती है जब मैं उनके पास गई तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बताया तो वो रोने लग गए और मुझसे माफियां मांगने लगे। मैंने कहा हुजूर आप क्यों माफी मांगते हैं? तो कहने लगे इसलिए माफी मांग रहा हूं कि तू मेरी रियाया में थी और तेरी 5 बच्चियां यतीम थी, तुझे खुद चल के आना पड़ा है। मेरा काम था तेरी खबर लेता, माफ कर दे अल्लाह की रिजा के लिए।
उन्होंने वजीफा लिखना शुरू किया तो मेरी एक बच्ची का 1000 दिनार साल का लिखा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर दूसरी बच्ची का 1000 लिखा तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। तीसरी का 1000, चौथी मैंने कहा शुक्र है। जब चौथी का लिखा तो मैंने कहा अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह फलता फूलता रखे। कहते हैं जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कलम रख दिया, फरमाने लगे मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखूंगा, 4 बहनों से कहना बांट के इसे भी दे दे। कहा हुजूर क्यों? आप फरमाने लगे जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी मैं भी रब से जुड़ा हुआ था और अल्लाह से डर के लिख रहा था। अब तूने मेरी तारीफ की है, अब मेरी जात आ गई है। अब मैं अगर ये वजीफा लिखूंगा तो इससे अल्लाह राजी नहीं होगा, इससे मेरे नफ्स में रिया पैदा होगी। अब मैं 5वीं का नहीं लिखूंगा, जा और जाके इराक के गवर्नर को दे। बीबी कहती है मैं घोड़े पे बैठी और मैं चंद दिनों के बाद इराक पहुंची। जब सवेरे आके मैंने वालिए इराक को रुका दिया तो वो चीख मार के रोया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा बीबी आज रात को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, फौत हो गए। तो इंतकाल कर गए। कहती मैं भी तड़प के रोई। मैंने कहा मेरी ये 3 बच्चियों का क्या बनेगा? तो वो गवर्नर कहने लगा तेरे वजीफे जारी रहेंगे, तुझे मिलते रहेंगे। तो कहने लगी कैसे? कहने लगा मैं अगर तो गवर्नर रहा तो तेरा वजीफा जारी रहेगा और अगर गवर्नरी से उतर भी गया तो मैं जाती तौर पे मालदार हूं, फिर भी तेरी बच्चियों के माहाना पैसे पहुंचते रहेंगे। मैंने कहा तू क्यों देगा? कहती वो रो पड़ा। कहने लगा अगर अमीर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हो तो फिर अल्लाह गवर्नरों के दिलों में भी रहम डाल दिया करता है, फिर मेरे जैसे लोगों को भी वो बदल देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर आए, 3 बेटियां थी। एक को आवाज दी, वो आई तो उसने मुंह पे हाथ रखा है। दूसरी को आवाज दी, वो आई तो मुंह पे हाथ रखा है। तीसरी को आवाज दी तो मुंह पे हाथ रखा है। आपने अपनी बीवी से कहा कि ये बच्चियां मुंह पे हाथ क्यों तीनों ने रखा हुआ, क्या बात है? तो बीबी रो पड़ी, कहने लगी 4 दिन हो गए मेरी बेटियां प्यास से रोटी खा रही हैं। 4 दिन हो गए, उनके मुंह से बदबू आती है, इसलिए वो आपके सामने आती हैं तो मुंह पे हाथ रख लेती हैं। 4 दिनों से बीबी रो रही है। हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे तू ये रो रही है, तू रोई है, तूने मेरे घर में रह के अल्लाह की नाशुक्री की है। तू शुक्र अदा नहीं करती कि 3 वक्त प्याज और रोटी तुझे घर की 4 दीवारी के अंदर मिल जाता। रो रही है और मैं आ मेरे साथ बाहर निकल, तुझे वो लोग दिखाऊं जो झोपड़ियों में रहते हैं और मांग के खाते हैं। आ तुझे दिखाऊं। इतनी नाशुक्री कि घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, रोटी पहुंच रही है और तू कहती है मेरी बेटियां प्याज से खाती हैं। शुक्र कर फाके नहीं काटने पड़े। फिर अगले लफ्ज कहे तो रो पड़े। फरमाने लगे मैंने तो मुस्तफा के वो हालात भी सुने हैं जिसमें कई दिन बीबी फातिमा ने फाके किए। तू घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, तू अभी भी सादगी, आजिज़ी और कनात नेमत थी इन लोगों की। हमारे यहाँ रोज शिकवा है, किस बात का? गाड़ी कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बंगला कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बैंक बैलेंस कोई नहीं। 10 जोड़े क्यों नहीं ईद पे आए? और ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं है, हमारे अंदर भी ये बात बदर्जे औला। हम रोज अपने आप को मिस्कीन कहते हैं, गरीब कहते हैं, लाचार कहते हैं, मजबूर कहते हैं। कभी देखो जो झोंपड़ियों में रहते हैं, कभी पलट के देखो लोगों की तरफ जो पैदा हुए तो आंखें कोई नहीं थी, हाथ कोई नहीं थे, पैर कोई नहीं थे। वो देखो जो पैदा हुए तो सर पे बाप का साया कोई नहीं था। कैसे कैसे लोग वक्त गुजार रहे। हम रोज आके कहते हैं कारोबार ठंडा हो गया है।
हालात बड़े खराब हो गए, हम बड़े मजबूर। क्या हो गया साहब? अल्लाह के दिन है सारे, अल्लाह के दिन है। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार आदमी। वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूह बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे। 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने। 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए। कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर, तो भिखारी आ गए खैरात मांगने। उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, भवें तक कटा ली, बदरंग होके आया। कासा आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले। कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी। उसने मूछें बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया। कहने लगा मैं उस्ताद हूं। 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा किराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए। वो जब भी आता हजरत पहचान लेते। एक दिन सफर पे जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलमगीर। तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे। औरंगजेब आलमगीर पूछने लगे यहाँ क्या है? कहने लगे बाबा जी बैठे हैं दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, अच्छे काम जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं। घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाल लगी है। बाबा जी गार में बैठे, कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूं। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो। यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे। कहते 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा। जब मैं पहुंचा गार के दहाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले जो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हैं मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूं जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इससे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें भी कर डाली। कहते अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौरे नजराना मुसल्ले के नीचे रखे, और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने हद कर दी, कहां चढ़ा कहां खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने। बता तू क्या लेगा, अब तो देख जल्दी बता, कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा? उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए हैं, मुझे तेरा ताज चाहिए। ओ भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देख बस बात खत्म हो गई, हद हो गई। देकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाओ। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। कहते वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह
मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला, हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने, कैसे वो किसरा भी आए तो उमर खातर में न लाए, पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते, जमाने में तारुफ कोई नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है, लोग कहने लगे उमर तू कैसे हो, किसरा से नहीं डरता, ये कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो, फरमाया नहीं चुप कर यार, बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पर बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीकन, ये आप क्या कर रहे हैं। तो हजरत उमर कहने लगे बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सहराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल, और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं। मैं बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों की संगत इख्तियार करो। हमारे यहां जितने भी लोग बिगड़ते हैं, नजरियाती बिगाड़ का शिकार होते हैं, राफजियत, तफजीलियत, खारजियत, और भी दुनिया में जितने बातिल नजरियात के हामिल लोग होते हैं, आप कभी उनको टटोल के देखें तो किसी न किसी बुरे आदमी की सोहबत में पहले बैठते हैं, उसके साथ ताल्लुक बनता है, दोस्ती होती है, कुछ ना कुछ उसकी बातों का असर उनकी शख्सियत पर नजर आने लगता है। ये इतना अहम, इतना बुनियादी और इतना जरूरी मसला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, सोच के दोस्त बनाया करो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पे फरमाते हैं कि हमारी औलादें, हमारे बच्चे बगैर दोस्तों के नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं इन्होंने उठना बैठना है, कहीं ना कहीं दुख सुख के लिए इन्होंने ताल्लुक बनाना है। फरमाते इस तरह करो कि इन्हें सच्चे दोस्त खुद तलाश करके दे दो, अच्छे लोगों की संगत और सोहबत इनको मुयस्सर आए। ये जो एक मुसलसल सिलसिला था ना, तसलसल के साथ कि मुकम्मल दरसियात से फारिग होने के बावजूद भी, किताब सुन्नत से गहरा शगफ रखने के बावजूद भी लोग किसी दरवेश के पास जाते थे, बैठते थे, उससे आदाब तरीकत सीखते थे, अपने नफ्स की मार्फत सीखते सीखते मार्फत इलाही तक पहुंचते थे। वो बड़ी अहम और बुनियादी जरूरत से बड़ा पहले आगाह हो गए थे, उन्हें समझ आ गई थी कि हमें कहीं जाना चाहिए और हमें अल्लाह अल्लाह सीखनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि पीर बड़े जाली हैं, तो मैं कभी कभी कह दिया करता हूं कि मुरीद भी काफी सारे जाली हैं। हमें नाराज नहीं होना, मुरीद भी काफी सारे। देखो ना, सालों पहले हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा किया है, कहते हैं रब दा तालब कोई नहीं मिला, तो जो मिले तालब जरदा हूं, कि तो दुआ कराने आए हैं, गले में बरकत हो जाए, पैसे चार आ जाए, रब दा तालब कोई नहीं मिले इल्ला माशा। वो भी कहां अल्लाह अल्लाह सीखने जाते हैं, कहां वो तरबियत पाते हैं, कहां खाली कशकोल लेके जाते हैं। तो रब करीम के बंदों की सोहबत, अल्लाह ताला के बंदों की बातें, अल्लाह के लश्करों में से लश्कर, ये कैफियत बदलती हैं, सुरूर पैदा करती हैं। चलें
आप समझ लें कि आज के दौर में उस पाए के, उस लेवल के, उस मेयार के हमें बुजुर्ग नजर नहीं आते, पर उनकी तालीमात तो जिंदा जावेद है कि नहीं, उनके नजरियात तो जिंदा जावेद हैं कि नहीं, उनके अकवाल इरशादात हमें कुतब में लिखे हुए तो नजर आते हैं कि नहीं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की मकतूबात शरीफ को कभी आप पढ़े ना, कभी मकतूबात शरीफ का मुताला करें तो आपको ऐसे लगता है कि हज़रत मुजद्दिद साहब मुझे समझा रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, और जिस फिक्री और अमली कमजोरी का आप इजहार कर रहे हैं वो शायद मेरे अंदर पाई जाती है। आप इसी तसलसल से तमाम सूफिया को पढ़ते जाएं, हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुतुब का मुताला करें, आपको एहसास होगा कि एक एक पैरे के अंदर, एक एक जुमले के अंदर कितने कितने गहरे मफाहीम पिन्हा है। और फिर जिस हस्ती का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, कुछ लोग ना बेचारे सारी जिंदगी फैसला ही नहीं कर पाते कि हम क्या है। वो कुछ साल कुछ रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ और हो जाते हैं, कुछ सालों बातें और करते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद बातें और करते हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदे के मामले में इंशराह सदर अता फरमाया था। ये जो नजरिया पुख्ता जिन लोगों का होता है ना, अमल भी उन्हीं का पुख्ता होता है। उनका नजरिया सारी जिंदगी पुख्ता नहीं ना होता, तय ही नहीं कर पाते बेचारे सारी जिंदगी कि हम क्या हैं, तो अमल क्या करेंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नजरियाती पुख्तगी दिखाई है। आज हमारे बुजुर्गों के, सूफिया के, औलिया के, बुजुर्गों के नाम पर बड़े बड़े आरास इनकात पजीर होते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात उनके नाम पे होते हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप पर भी बहुत सा काम होता है, लेकिन चूंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तो एक बड़ी गहरी इल्मी और फुकहा में बड़ा मकाम रखने वाली शख्सियत हैं। जो लोग, मैं कोई मुश्किल बात नहीं करना चाहता, जो लोग थोड़ा बहुत भी लिखने पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं वो कभी सर्च करें, 30 से ज्यादा तो PhDs के मकालाजात आला हज़रत पे लिखे गए। एक एक किताब पर लोगों ने रिसर्च की तो पूरा पूरा मकाला बन गया। इतनी गहरी फकाहत अल्लाह ने दी थी। लेकिन जो उनका बुनियादी कारनामा है वो ये है कि अकायद की पुख्तगी, नजरियाती पुख्तगी, यानी उनका कलम उठा है हुजूर के सहाबा के दिफा में, तो फिर इस तरह उठा है कि हर सहाबी की अजमत को उन्होंने रोशन करके दिखा दिया। और होता है कभी कभी बाज लोग इत्तदाल पे कायम नहीं रहते, एक ही रास्ता इख्तियार करते हैं, बस उधर ही चले जाते हैं। उन्होंने सहाबा की बात की तो कमाल की, लेकिन इनको बड़ा दावा है ना कि हम मोहब्बत अहले बैत के दाई हैं और हम हुजूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम की औलाद पाक के बड़े गुलाम हैं, यहां तक वो नहीं आ सके जहां तक आला हज़रत बरेलवी गए हैं। यानी ये अंदाज तो देखिए, फरमाने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ही नूर का। नजरियाती पुख्तगी ना इधर किसी जगह भी वो झोल खाते नजर नहीं आते, पर उसके साथ साथ इल्मी और गहरी वाबस्तगी। मेरा और आपका दौर सुनने सुनाने का दौर है, पढ़ने पढ़ाने का नहीं, सीखने सिखाने का नहीं। और जिस जमात से मेरा ताल्लुक है, हमारी आवाम ने तो एक ही सबक याद किया हुआ है कि मैं तो एडा पढ़ेगा ही नहीं। तो भाई जो तेरे साथ बात कर रहा है उसने कब सुबह यामफिल का मकाला लिखा है, वो भी ऐसा ही है। और आप क्यों नहीं पढ़े हुए, आप कई कई घंटों के बयानात सुनते हैं, उन बातों को याद करें, उनको सीखें। बहुत बड़ा जरिया है इल्म का उलमा की सोहबत में बैठना। तो याद रखिएगा कि इल्म से दिलचस्पी पैदा करना, सीखना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आलिम के लिए सनद जरूरी है, फरमाया नहीं, आलिम के लिए तो इल्म जरूरी है, उसके पास तो इल्म होना चाहिए। असनाद तो बाज़ औक़ात मिल ही जाती है। तो भाई आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े दर्जे के आलिम थे, तो कुछ इमदादी चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। तो वो बड़े जबरदस्त टीचर थे रियाजी के और बड़ी गहराई रखते थे। बाज लोग ना अपने मिशन से बड़े वाबस्ता होते हैं, बात की समझ ना आए तो सीनियर से राब्ता करते हैं, किताबें देखते हैं, गौर करते हैं, जान नहीं छुड़ाते, उतरते हैं गहराई में। तो बड़े जबरदस्त उनका जौक था रियाजी के हवाले से। तो एक मसला हल नहीं हो रहा था, तो पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोर हो गया कि सर का रियाजी का मसला नहीं हल हो रहा। आपके एक कुलीग थे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर साहब के दौरान हज़रत बरेलवी के शागिर्द भी थे और खलीफा भी थे, सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा कि एक दफा मेरे साथ बरेली शरीफ भी चलें, आला हज़रत से पूछ लेते हैं, शायद मसला हल हो जाए। तो मौलवी को लोग पढ़ा लिखा मानने को तैयार नहीं होते, ये बड़ी मुसीबत है। कहते मौलाना आपकी तालीम कितनी? कहते मैंने दरस निज़ामी पढ़ा। कहते वो तो ठीक है, तालीम की नहीं, आपके ख्याल में तालीम वही है जिसने 3 सैपलियों में मैट्रिक पास किया है और एक जगह स्टार भी लगा हुआ बेचारे का, वही तालीम है। वो कह रहा मैं, हमारे एक उस्ताद साहब थे, उन्होंने कहा ये आलिम दरस निज़ामी पढ़े हुए हैं, इनको आप जुमा पढ़ाने के लिए रख ले। कहने लगे इनको भेजें, हम इनका टेस्ट लेंगे। तो कहने लगे ये दरस निज़ामी का फायदा है, टेस्ट तो कुछ शैखुल हदीस ले सकता है ना, आप कैसे लेंगे? तो इस सतही सोचें बाज़-औक़ात बाज़ लोगों की हो जाती। वो प्रोफेसर साहब बादशाह आदमी कहने लगे मैं मौलाना के पास रियाजी का मसला पूछने जाऊं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब चूंकि वो दोस्त हैं तो बाज लोग मुंह पे कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा जरूरतमंद नहीं होते। कहने लगे मैंने दिल रखा, मैंने कहा किसी वक्त चलेंगे। उन्होंने मजबूर किया तो एक दिन चला ही गया।
सादे से मोटे बांध की चारपाई पे किताब और सुन्नत का इतना बड़ा आलिम एक तकिया लगाए बैठा है। हम गए तो मुस्कुराहट ने इस्तकबाल किया, खूबसूरत चाय की प्याली भी आई। तो कहने लगे उनके शागिर्द सैयद सुलेमान अशरफ के हजरत, इनका एक मसला है, जरा देखिएगा। तो फाजिल बरेलवी ने उनका मसला देखा, कागज कलम मंगाया, चंद लाइनें लगाई। बड़े लोग दावे नहीं करते, वो नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। शेख ने वो उनकी थमा के ना आगे करके कहा, जरा देखना भला। अल्लाह अकबर। तो प्रोफेसर साहब कभी वो जवाब देखते और कभी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की झुकी झुकी नजरें देखते, और कभी उनके पेशानी पर सजदों का नूर देखते, और कभी उनकी जुबान पर दुरूद और सलाम के नगमे जारी देखते। हो से गए, कहने लगे मौलाना रियाजी कहां से पढ़ी? कहने लगे हमने क्यों पढ़नी थी रियाजी, हमने तो कुरान हदीस पढ़ा। तो कहा ये मसला, तो बड़ी सादगी बड़ी आजिज़ी, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है। मेरा जी चाहता है सारी गजलें उस प्यारे के नाम करें। फादर बरेलवी फरमाने लगे हमने रियाजी को सीखनी थी, वो विरासत के मसले निकालने होते हैं। कोई शख्स इंतकाल कर गया तो बीवी को कितना मिलेगा, तो बेटे को कितना मिलेगा, तो बेटी को कितना मिलेगा, तो बेटे नहीं है तो फिर कितना मिलेगा। उसके लिए कोई थोड़ी जमा तफरीक सीखी थी। ये जो रियाजी सीखा है ये भी दीन मोहम्मद सिखाने के लिए सीखा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इल्मी मिजाज, फिर उसके साथ साथ अमल का बहुत बड़ा हिस्सा। जो लोग इल्म सीखते हैं और अमल नहीं ना करते, दो कश्तियों के मुसाफिर हो जाते हैं। अपने आप को जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब आप कुछ कोई बात कहते हैं और आपका उस पर अमल नहीं ना होता, तो आप अपने जमीर के कहती हैं। जब आप अमल करने लगते हैं ना अमल, तो फिर आपको महसूस होने लगता है कि मैंने जो सीखा है ना वो मैंने अपनी जरूरत के लिए सीखा है। आजकल बाज लोग इल्म इसलिए भी सीखते हैं कि वो दूसरों पर रोक जमाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए हासिल किया कि उससे दुनिया कमाएगा या उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पर रोक जमाएगा, ऐसे शख्स को अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। आप इल्म सीखे अमल करने के लिए, अपनी तरबियत के लिए, आप पर उसका पूरा असर होना चाहिए। आला हज़रत ने इल्म सीखा तो अमल इतना शानदार था कि लोग उनके इल्म से भी फैज पाते थे और उनके अमल से भी फैज पाते थे। किरदार की जो खुशबू होती है वो सालों तक रहती है। आपकी तकरीरों से वक्ती तौर पर लोग इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन जब वो आपके करीब होते हैं फिर वो सब कुछ जो आपने कहा है वो अमली सूरत में देखना चाहते हैं। तो बाज़ औक़ात उसका नतीजा खौफनाक निकलता है। लोगों को अमल में वो चीज नजर नहीं आती जो तकरीर में होती है, तो फिर वो जब बदगुमान होते हैं तो फिर खौफनाक हद तक पीछे हटते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में जो अमल था, जो तकवा था, जो नूरानियत थी, जो कहे पल अमल का ज़ौक़ था। यानी एक छोटा बच्चा घर से इफ्तारी लाया करता था, देर से आया और आपको और खाना खा भी नहीं सकते थे, कुछ परहेजी सा खाना आपको खाना था, तो गुस्सा बहुत ज्यादा था, तो एक थप्पड़ रसीद कर दिया उस बच्चे को। फिर ख्याल आया खो पता नहीं पीछे से ना किसी शख्स ने उसको देर से भेजा, फिर मैं ढूंढ के लाओ ना। वो सर्दी की रात थी, बच्चा कहीं छुप के सो गया, सहरी तक तलाश जारी रही। सुबह के वक्त आया, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह को लोगों ने देखा कितना बड़ा इमाम, 1000 कुतुब का मुसन्निफ और सदरुल शरिया और सदरुल अफाजल और इतने इतने बड़े लोगों का शेख, वो बच्चा जिसका बाप भी इस घर में मुलाजम है, मुरीदों शागिर्दों के बीच घुटनों के बल बैठ के इस छोटे से बच्चे के सामने हाथ बांध के का बूढ़ा हो गया हूं, गलती हो गई है, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जब लोगों ने अल्लाह के हुजूर सरखुरू होना हो फिर लोगों के रवैये और होते हैं। माफ कर दो, भूल गया था। उस बच्चे ने कहा हुजूर वो तो मेरी गलती थी, रस्ते में मुझे देर हो गई, घर वालों ने तो वक्त पे भेजा था। फरमाया बेटा फिर भी तू मुझे माफ कर दे। उसने कहा जैसे आप कहते मैंने किया। कहने लगे तू तो नाबालिग है, माफ करने का भी इख्तियार नहीं रखता। फिर उसका हाथ पकड़ के कहा मुझसे बदला ले, फिर उसको खाने को कुछ दिया, फिर लोगों से कहने लगे गवाह रहना, मैंने इस बच्चे को राजी किया। सुबह क़यामत अगर इसके बारे में सवाल हुआ तो तुम सबको गवाह रहना चाहिए कि यह मसला मैंने हल कर दिया था। ये तकवे का मेयार। और ये पता कैसे हासिल होता है? जब आपकी सारी सोचें दरवाजा रसूल की गुलाम हो जाती है, जब लम्हा लम्हा इश्क रसूल में डूब जाता है, जब आप तन्हाइयों में भी नाते सुनने के शौकीन हो जाते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर महफिलों में नाते सुनी जाती हैं। अब भी बड़ा अजीबो गरीब ज़ौक़ है नात सुनने का। अगर नात पढ़ने वाले नहीं रहे तो सुनने वाले कहाँ रहे? वो भी तो ज़ौक़ दूर निकल गया ना भाई। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये था कि वो जो खास ज़ौक़ है ना हुजूर के साथ मोहब्बत का, ये अंदाज देखिए, शेर देखिए, कहते मैं खानाज़ाद को होना हूं, सूरत लिखी हुई बंदों कमीजों में मेरे मादर पिदर की है, मैं खानाज़ाद को। ये खानाज़ाद को होना पता किसको कहते हैं? वो जो खानदानी गुलाम नहीं होते किसी घर के, कि मेरा दादा भी गुलाम था, नाना भी गुलाम था, माँ भी कनीजा थी और दादी भी कनीजा थी। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपका खानदानी गुलाम हूं, मेरे बाप दादा गुलाम चले आ रहे आपके,
और सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। हुजूर हमें नाम नहीं बताने पड़ते, हमारी तो नस्लों की शक्लों से भी आप वाकिफ हैं कि ये हमारे खानदानी गुलाम। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का असल कमाल इश्क रिसालत माब है।